हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज हम आपकी नई बुक शुरू करने जा रहे हैं, हमारे अतीत भाग 1 सामाजिक विज्ञान में। आज आपका फर्स्ट लेसन है कैसे, कब और कहाँ। तो आज हम इस वीडियो में इस लेसन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें दिया गया है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि आप सब सोचते होंगे कि जो हिस्ट्री होती है इसमें हमें बहुत सारी तारीखें याद करनी होती हैं, तो यह महत्वपूर्ण कितनी होती हैं। तो आइए देखते हैं इस लेसन में। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों की जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्म बहस करते थे। और इस तरह से जो इतिहास है उसे वे उबाऊ समझते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि इसमें हमें क्या है, तारीखें रटनी पड़ती हैं। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा और आगे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम अपने पास कई चीज़ों को देखते हैं और बहुत से हम ऐतिहासिक सवाल भी पूछते हैं। जो हमारे सवाल होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते हुए आपने देखा तो आप हैरान हो सकते हैं। आप सोचोगे चाय किसने बनाई होगी, कैसे बनी होगी, कब से इसका चलन शुरू हुआ होगा। इसी तरह से जैसे आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं तो आपके मन में बहुत से सवाल उठते होंगे कि रेलगाड़ी कब प्रारंभ हुई होगी, इसकी शुरुआत किसने की होगी, इसका निर्माण कब हुआ होगा, किस तरह से लोग दूर दूर से यात्रा कर पाते हैं, आदि आदि। इसी तरह से सुबह के अखबार पढ़ते हुए भी आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि जो पुराना ज़माना था तो लोगों को खबरें किस तरह से मिलती थी जब अखबार ही नहीं छपते थे। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और लोग इसके बारे में कैसे सोचते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इतिहास में हमेशा तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास में माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में बताता है। इतिहासकार लिखते हैं कि कौन से साल कौन से राजा को ताजपोशी की गई, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उन्होंने कौन सी युद्ध लड़ा और किस समय वह मरे, और उसके बाद कौन से शासक गद्दी पर बैठे। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। इसी तरह से आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हैं, ये लिप्टन टी की है। पहले ये एक एडवर्टाइजमेंट होता था, विज्ञापन से भी पसंद और नापसंद तय होती थी। इसको आप देख रहे हैं, ये सन 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया था। इसे आप देखेंगे कि विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। और इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल आपको दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कॉनाट की पदवी भी दी गई थी। इस पिक्चर में आपने देखा ही है। अब देखते हैं कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का एक पैमाना होता था, किस तरह से किस तारीख को हम महत्वपूर्ण कर सकते हैं। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाता है तो जो नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें बदल जाती हैं। उदाहरण पर विचार कीजिए। देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों में जो इतिहास लिखे हैं उसमें जो गवर्नर जनरल का शासनकाल रहा है वह सभी शासनकाल महत्वपूर्ण रहे हैं। ये इतिहासकार प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते हैं और आखिरी जो वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। यानी कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे
वो वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो आखिरी वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन हैं। इसी तरह से बहुत से जो गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पर शासन किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम अवधियाँ किस तरह से तय करते हैं, जो हमारी अवधियाँ हैं वह किस तरह से तय की जाती हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में इतिहास को बांटा है। और जो जेम्स मिल हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये। तो जो जेम्स मिल थे उन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। उनका मानना था कि जो इतिहास है उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। और आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है। तो इसके में देखते हैं कि जो जेम्स मिल है वो क्या कहते हैं। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक, बगैर जाति बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। और जो जेम्स मिल थे उनकी राय थी कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका औपनिवेशक क्या होता है। औपनिवेशक में हम देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। यानी कि सपोज हम लोग हैं, अगर हमने किसी राज्य पर कब्जा कर लिया, उस पर अपना क्या है शासन करना स्टार्ट कर दिया, तो वह क्या हो जाएंगे, औपनिवेशक हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। किस तरह से हम जानते हैं कि जो अभिलेख हैं वह किस तरह से सुरक्षित रखे जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो इतिहासकार थे वह जितने भी सरकारी रिकॉर्ड थे उनको सुरक्षित रखते थे। और अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसे करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और उसके बाद उस पर वाद विवाद भी किया जा सकता है और इसी तरह से प्रतिवेदन भी किया जा सकता है। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी अभिलेख होते थे उसको सुरक्षित रखते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया, अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए, जैसे तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए जो अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए। आप कभी कहीं पर घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर काफ़ी संग्रहालय होते हैं और जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तो जो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व है, इसमें औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। जो इतिहासकार होते थे पहले क्या करते थे, जो इतिहासकार होते थे वह सामान्यतः समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट छपती थी
प्राय संपादकों द्वारा क्षेत्र में जाकर एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर होती थी और इन रिपोर्ट और घटनाओं का सही ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। यानी कि जो इतिहासकार थे वो क्या करते थे, यानी कि रिपोर्टर होते थे, सही सही जानकारी एकत्रित करके जानकारी देते थे, किंतु वह घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करते थे। जबकि जो पुलिस की रिपोर्ट होती थी वह भेदभावपूर्ण होती थी, क्योंकि जो पुलिस थी वो अंग्रेजी सरकार के हाथों की कठपुतली होती थी और पुलिस अंग्रेजों के अधिकारों को खुश करने के लिए, जो उनके अधिकारी थे उनको खुश करने के लिए रिपोर्ट बनाती थी, वह पूर्णतः झूठ होती थी और बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती थी। तो जो इतिहासकार हैं वह पुलिस की जो रिपोर्ट होती थी उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं होते थे। और तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इस लेसन को देखा कि कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो लेसन है ये आपका फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।